क्या सहारा समूह के द्वारा अडानी ग्रुप के साथ जो डील की बातें हैं वो निवेशकों को धोखा देने की कोशिश है? क्या सहारा इंडिया और जो अडानी ग्रुप का डील है वो सुप्रीम कोर्ट और जो जमाकर्ता हैं उनको एक तरीके से धोखे में रखने का, गुमराह करने की कोशिश है? सहारा पोर्टल की तरह जिस तरह से सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च किया गया और एक तरीके से चीजों को लिंगर करने की फिर से एक बार सहारा ग्रुप के द्वारा एक कोशिश की जा रही डील के नाम पर, अडानी का डील सहारा के लिए एक साजिश की तरफ हो रही है। ये सारे सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, बल्कि इस मामले को लेकर निवेशकों की तरफ से जो लड़ाई लड़ रही है, जो संस्था विश्व भारती जन सेवा संस्थान, उसने ये सारे सवाल उठाए हैं और राष्ट्रपति को पत्र भी इस मामले में लिखा है निवेशकों को न्याय को लेकर। उसका कहना है कि सहारा जिस तरीके से इस लगातार निवेशकों को अलग अलग तरीके से धोखा देने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ये एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है, आग्रह किया गया है कि हम सारी संपत्ति अडानी ग्रुप को बेचने के लिए हमारी सहमति हो गई, इसका परमिशन दे दीजिए, ये भी एक तरीके से निवेशकों को धोखा देने की कोशिश है, इसलिए कि उसकी नीयत नहीं है पैसा देने के लिए। और इसलिए राष्ट्रपति और देश भर के जितने भी आपके राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है कि देश में 12 से 13 करोड़ सहारा के निवेशक हैं जो इतने लंबे समय से परेशान हैं और सहारा ग्रुप तरह तरह से केवल समय खींच रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी, और इसी के तहत वो नया नया एक तरह से सिगुफा और साजिश करते रहता है। आपको क्या लगता है? इसलिए कि जब से एक खबर आई है, आपने देखा होगा लगातार कई तरह की बातें आ रही हैं, जो एक तरह से सहारा के समर्थक लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए सहारा ग्रुप निवेशकों की पाई पाई पैसा वापस करने के लिए इन संपत्तियों को बेच रहा है, मतलब अब अच्छे दिन आने वाले होंगे। लगातार ये वीडियो आप देख रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सहारा के एक बड़े निवेशक हैं, जो निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो है इसको लेकर तमाम चीजों को एक तरह षड्यंत्र और साजिश के नजरिए से देख रहे हैं और उनका अपना तर्क भी है। उनका तर्क है कि जिन 88 संपत्तियों को सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दिखाया है कि हम इसको बेचेंगे, उसमें से कई संपत्तियां पहले बीत चुकी है। पटना का हो, हरिद्वार का हो, आपका बोकारो का हो, धनबाद में कई संपत्तियां जो है उनके या तो किसी तरीके से वो बेच चुके हैं या उस पर विवाद चल रहा उनके, चाहे लखनऊ में भी नगर निगम ने उनसे जो है आपका 130 एकड़ वापस ले लिया। तो इन कई जगह संपत्तियां जो है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, लेकिन उन्होंने लिस्ट दिया है जो आने वाले समय में एक तरीके से जब बातचीत होगी तो प्रॉब्लम होगा। और इसके आड़ में कहना है कि सहारा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत लेना चाहती है कि सभी तरह की शिकायतें जो देश भर में केस चल रहे हैं फर्जीवाड़े के या कोर्ट कचहरी और ईडी सबसे छुटकारा मिल जाए, ये उनकी एक तरीके से साजिश है। लेकिन केस में क्या है, आपको अभी तक बता दें कि कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर को टेंटेटिव संभावित माना जा रहा है कि इस मामले पर जो सहारा ग्रुप ने एक तरीके से वहां आग्रह किया है कि हमारी जो बायर है, एक अडानी ग्रुप के साथ बातचीत हो गई है 6 सितंबर, एक तरह से हमारे बीच में समझौता भी हो गया और एक जो है बायर हमें एक ही जगह, एक ही व्यक्ति जो है पूरी संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार है, इसलिए हमें इजाजत दिया जाए कि हम निवेशकों को पैसा इस संपत्तियों को बेचकर वापस कर पाए। उसने कहा है कि 24,000 करोड़ के आसपास में जो है उसको पैसा निवेशकों को वापस करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा देखा जा रहा है कि जो निवेशकों का पैसा है, अगर हम विश्व भारती जन सेवा संस्थान उनका मांगे तो उनका आंकड़ा काफी है। वो कहते हैं कि भाई अगर हम ब्याज सहित अगर निवेशकों का पैसा अगर जोड़ दे जो 10-12 करोड़ है, वो जाकर 4 लाख करोड़ के आसपास में हो जाएगा। लेकिन सहारा समूह ने कहा कि भाई 24,000 करोड़ जो है हमें चाहिए। लेकिन इन संपत्तियों का मूल्य क्या होगा उसके बारे में भी खुलासा नहीं किया गया है। कहा गया है कि इसका जो है हम बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करेंगे, मतलब उसकी जो 88 संपत्तियां हैं महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, बिहार, पूरे देश में जो फैली हैं, उनकी क्या रेट होगा, कितने में बेची जा रही है, कितने में दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, उसके खुलासा नहीं किया गया है। कहा गया है कि जो भी होगा वो रेट जो है सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंपा जाएगा। तो ये सहारा ग्रुप की तरफ से तर्क दिया गया है और कहा गया है कि ये तमाम चीजें जो है इसके निवेशकों को हम पैसा वापस करने के लिए हम ये कर रहे हैं। इस पर जैसे हमने कहा कि वो अपने तर्क से उठा रहे हैं कि भाई 88 संपत्तियों में कई जगह आपने बेच दिया और वो पैसा सुप्रीम कोर्ट और सेबी को भी एक तरीके से अंधकार में रखकर आपने गायब कर दिया, ना तो सेबी अकाउंट में आपने जमा कराया
और ना ही जो है सुप्रीम कोर्ट को आपने इजाजत ली, लेकिन उन संपत्तियों को आप करके देश भर में, जिससे पीछे खबर भी आई थी कि आपने उसे बेचते रहे, तो आपकी उस समय कहां जो है एक संवेदनशीलता चली गई। दूसरा तर्क यह है कि जो इन संपत्तियों से पैसा आया अगर वापस करना था तो आपने उससे जो है उस सेबी अकाउंट में क्यों नहीं कराया, उन पैसों का लेन देन कहां चला गया और क्यों नहीं मतलब आपने ये किया। तो अभी कैसे माना जाए कि आप इस 88 संपत्तियों को बेचकर सचमुच में आप पैसा वापस करने के लिए ही कर रहे हैं या फिर किसी पिछले रास्ते से या फिर किसी और माध्यम से आप इन पैसों को निकालकर और गायब करना चाहते, इसलिए आपने पूरे रेट का खुलासा नहीं किया है। तो कई सवाल जो है विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने उठाया है और गुहार लगाया है कि महामहिम राष्ट्रपति से और तमाम जो है हमारे देश के पद पर गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की कि भाई ये जो है एक सिर्फ गुमराह करने की लगातार एक कोशिश सहारा ग्रुप से हो रही है, इसलिए इस पर जो है आप एक तरीके से पैसा वापस करने के कदम में सीधे जो पैसा अगर आए वो निवेशकों को जाए उसकी प्रबंध किया जाए, ना कि ये पोर्टल के जरिए और कभी कभी जो एक अपनाया जा रहा है तरीका वो ना हो। तो ये तमाम सारी बातें कही जा रही हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो सहारा ग्रुप ने जो अभी संपत्तियों को बेचने की बात कही है, क्या वही ईमानदारी से उस पैसे को वापस कर पाएगी? आखिर से देश में सहारा निवेशक और उनकी देनदारी कैसे हैं, इस सही आंकड़ा कैसे आएगा? इसलिए कि पिछले दिन जब सीआरसीएस पोर्टल जब 50,000 तक दावे करने थे, उसमें से 1,27,000 करोड़ का कहा जा रहा है कि दावेदारी लोगों ने कर दिया था, लेकिन फिर अब 2025-26 तक समय दिया गया है और 5 लाख तक के निवेशक पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। वैसे में 24,000 करोड़ कहना या 50,000 या 1,74,000 जो ईडी ने ये किया है कि ये कहना कहां तक आसान होगा। हो सकता है ये आंकड़ा आगे बढ़ने वाला है, जितना सरकार या कोर्ट के पास अभी तक नहीं पहुंच पाया है या वहां उस दरवाजे तक बहुत सारे निवेशक नहीं पहुंच पाए या पोर्टल पर दावे नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए कि अलग अलग सोसाइटी और अलग अलग नामों पर सहारा के द्वारा पैसा लिया गया है। जैसे आप देख रहे थे कि जैसे मैच्योरिटी पूरा हो जाने पर वापस करना था तो सहारा ने क्यू शॉप के नाम पर उस पैसे को दोबारा दूसरे फंड में डाल दिया। तो इस तरीके से जो है कई सोसाइटीज और कंपनियों के नाम पर जो पैसे लिए गए, एक आंकड़ा केवल 24,000 करोड़ तक ही सीमित नहीं होने वाला है, ये बहुत ज्यादा जाना वाला है। इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार को और जो निवेशकों की चिंता है उस पर ध्यान जरूर देने की जरूरत है। धन्यवाद।